हेलो, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुभाष जाखड़ आज आपके लिए संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि फ़िलहाल की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? जो अपना भारतीय संविधान है वो 80,000 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, किस देश का संविधान विश्व के किसी भी सार्वभौम देश में सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो अपने देश भारत का संविधान विश्व के संविधान में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन वो 1919 के भारत शासन अधिनियम अर्थात मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो भारतीय संविधान का पहला सत्र है वो दिल्ली में आयोजित हुआ था। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी बम्बई में। संविधान की संकल्पना का उद्भव सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो संविधान की उद्भव है वो ब्रिटेन में हुआ था, अर्थात संविधान की उत्पत्ति ब्रिटेन से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी जी है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव का संचालन किया गया था, जो कि संविधान सभा की तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पढ़कर सुनाए, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले